फिर अचानक से पुलिस की वैन स्टेडियम में आती है और खिलाड़ियों को ठूंस कर ले जाती है। देखिए, कंपटीशन तभी करना चाहिए जब जिगरा हो, वरना बेइज्जती ऐसी होती है कि उसे डिफेंड नहीं किया जा सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, गाइज, बंधुओं, जैसे आप सभी को पता है, मैं हमेशा ही दुनिया की नंबर वन लीग पीएसएल की तारीफ करता ही रहता हूं। लेकिन भाई, मेरे से भी ज्यादा तारीफ एक भाई ने किया है उसके एक वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे पीएसएल जो दुनिया की नंबर वन लीग है उधर क्या चल रहा है और क्या क्या कांड अभी ऑन गोइंग है। तो भाई, कुर्सी की पेटी बांध लो, छलांग मारेंगे दुनिया की भिखारी की नंबर वन लीग पीएसएल में। मान लीजिए पीएसएल मैच में फायर क्रैकर्स बर्स्ट हो रहे हैं, तभी डेविड वार्नर का ध्यान इस तरफ जाता है कि ये पटाखों की आवाज तो नहीं है। फिर अचानक से पुलिस की वैन स्टेडियम में आती है और खिलाड़ियों को ठूंस कर ले जाती है। तब वार्नर को समझ में आता है कि अच्छा, वो पटाखों की आवाज नहीं थी। देख, हाँ भाई, वो पटाखे की आवाज नहीं थी, किसका आवाज था? समझने वाले समझ गए। इफ यू नो यू नो। मतलब पाकिस्तान में भाई मैच के दौरान नहीं, उनकी साल में कितने दिन होते भाई? 365 दिन, 366 दिन, 366 डेज में वैसे पटाखे फूटते रहते हैं। और भाई पता ही है वो पटाखे कैसा है भाई। छोड़ दो भाई, छोड़ दो। कंपटीशन तभी करना चाहिए जब जिगरा हो, वरना बेइज्जती ऐसी होती है कि उसे डिफेंड नहीं किया जा सकता। यहाँ बात हो रही है आईपीएल के साये में पीएसएल ऑर्गेनाइज कराने को लेकर। 7 से 8 खिलाड़ी, और भाई मतलब पीएसएल छोड़ के आईपीएल में जाने वाले प्लेयर की जो नंबर है भाई, वो दिन बर दिन और भी बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। पिछले साल 2025 में सभी को याद है भाई, मैथ्यू शॉट, उसके बाद हमारे कॉर्बिन बॉस और भी 2-3 प्लेयर थे भाई जो पीएसएल को लात मार के आ गए थे। श्रीलंका की 2-3 प्लेयर थे। और 2026 में भी वैसा ही कुछ सीन हुआ है, जैसे दसुन सनाका, ब्लेसिंग मुजुरवानी और भी बहुत सारी प्लेयर ने पीएसएल को आथू करके आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है, पीएसएल का दामन छोड़ चुके हैं। अब एक मजेदार फैक्ट बताऊं आईपीएल और पीएसएल के कंपैरिजन का। पीएसएल की 2 न्यू टीमों, हैदराबाद और मुल्तान का नाम पहले सियालकोट था। खैर, इन दोनों टीमों की एनुअल वैल्यू मिलाकर 13 से 14 मिलियन डॉलर्स के बीच में बढ़ती है। और आईपीएल के सिर्फ एक मैच की कीमत इतनी होती है, क्योंकि मतलब एक मैच की कीमत, एक मैच को भाई प्रोड्यूस करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए उसके पीछे जो खर्चा लगता है, जो पैसा लगता है भाई, वो पीएसएल में 2 फ्रेंचाइजी का भाई प्राइस है, कीमत है। ओ भाई साहब, आईपीएल के पैसे का पूरा खेल अगर आसान भाषा में समझना है और ये भी जानना है कि फैंटेसी एप्स के चले जाने से क्या वाकई में बड़ा नुकसान हुआ है, आज हम वो चंद कुछ वजहें खोज करके लेकर आए हैं जिनकी वजह से प्लेयर्स पीएसएल छोड़ करके आईपीएल में जाना पसंद करते हैं, भले ही उनको बेंच पर ही क्यों ना बैठना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है भाई, मैं इससे एग्री करता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लेयर है भाई जिनको आईपीएल में रेगुलरली मौका भी नहीं मिलता है, बट वो पीएसएल को लात मार के आईपीएल की स्क्वाड में बेंच में बैठ रहे थे भाई। मतलब जो प्लेइंग 11 की प्लेयर है भाई, उनको पानी पिलाते हैं, लेकिन वो पीएसएल में नहीं खेलेंगे। और रिसेंटली मैंने ये भी देखा, स्पेंसर जॉनसन ही था जो सीएसके ने भाई एज ए रिप्लेसमेंट लिया है। किसकी जगह पर? हाँ, नेथन एलिस। उसका भाई क्या ही बोलो, नेथन एलिस नहीं भाई, एक प्लेयर था भाई जिसको ज्यादा पैसे मिल रहा था पीएसएल में, लेकिन उसके बावजूद वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल को ज्वाइन किया है। मेरे को नाम भाई याद नहीं आ रहा है भाई ठीक में, लेकिन अगर आपको पता है तो बता देना भाई, एक बार बता देना। दिवंशी और आप देख रहे हैं नर टीवी। मुजरबानी, स्पेंसर जॉनसन, गुडाकेश मोती, दर्शन सनाका, एडम जम्पा, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल में साइन होने के बाद आईपीएल का दामन पकड़ लिया। ये कोई नया वाक्य नहीं है। कॉर्बिन बॉश ने पिछले साल, हाँ भाई, जैसे मैंने बोला, मुंबई इंडियंस, अभी को मेरे याद है भाई। मतलब सब कुछ ठीक था कि पीएसएल खेलने जाएगा भाई कॉर्बिन बॉस। एन मौके पर मुंबई ने जब बुलाया भाई कॉर्बिन बॉस को, कॉर्बिन बॉस भाई तुरंत छलांग मार के आ गया। अभी कॉर्बिन बॉस का हालत ऐसा है भाई, वो मुंबई इंडियंस का मैच खेलता है, लेकिन सभी मैच में मौका मिलना भी मुश्किल है क्योंकि मुंबई के जो तहलका भाई स्क्वाड है। बट तब भी कॉर्बिन बॉस ने समझा कि मैं इधर बेंच पे बैठूंगा, वो सेफ है पाकिस्तान में बैठने की कंपेयर में, क्योंकि पाकिस्तान में कब पटाखे फूट जाए भाई पता नहीं। पीएसएल को प्लेयर्स तो क्या, कोच भी सीरियसली नहीं लेते। 2024 में पोलार्ड बीच पीएसएल से उठकर अंबानी फैमिली के बैटिंग फंक्शन में आ गए, तो क्या आईपीएल में चुम्बक लगा है या फिर
मतलब भाई ये सभी को पता है, पोलार्ड भाई पीएसएल में कोच था, उधर से छलांग मार के अंबानी जी की जो बेटे की शादी थी उधर आ गया था। मतलब कितना सीरियस है भाई दुनिया की नंबर 1 लीग पीएसएल, आप खुद ही समझ सकते हो। भाई ने एकदम सही बोला। पीएसएल में ऐसा कुछ है कि खिलाड़ी वहां जाकर भी वापस आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। पहली वजह तो आप जानते ही, पैसा, सिर्फ पैसा। फ्रेंचाइजी क्रिकेट की दुनिया में एक तरफ आईपीएल है और दूसरी तरफ बाकी सब। 2026 के डेटा को देखें तो फर्क सिर्फ बढ़ा नहीं है बल्कि खाई बन चुका है। आईपीएल की वैल्यू करीब 9.6 बिलियन 9.6 बिलियन भाई। अब 2026 में वो कितना हो गया है भाई, ऑलमोस्ट और भी बढ़ गया है भाई, डॉलर है। वहीं पीएसएल सिर्फ लगभग 156 मिलियन डॉलर। अब इसके लिए कोई मैथ्स का जीनियस बनने की जरूरत नहीं है कि फर्क कितना बड़ा है। हम ऐसी लीग की बात कर रहे हैं जो अपने सबसे करीब के साउथ एशियन राइवल से 60 गुना ज्यादा बड़ी है। वे तो कुछ नहीं है, जरा ये तो 60 गुना भाई, ये 7 वाला नहीं है भाई, 60 गुना 60 टाइम भाई बिगड़ है भाई पीएसएल के कंपेयर में। भाई शर्म करो थोड़ा, जो आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करते हो भाई, शर्म करो थोड़ा। कंपेयर उनके बीच होता है जो 19-20 का फर्क होता है, इधर भाई 19 और 20 लाख का फर्क है भाई। थैंक्स टू राउंड टू हेल भाई उन्होंने वो मीम दिया। सुनिए, 2026 के ऑक्शन में पंत ने 27 करोड़ रुपए लिए और अय्यर ने 26.75 करोड़, यानी दोनों मिलाकर करीब 53.75। मतलब भाई श्रेयस अय्यर का तो भाई ठीक ठाक परफॉर्म रहा 26.75 लेके, लेकिन ऋषभ पंत भाई 27 करोड़ ले लिया। लेकिन गोइंका जी भाई उतना खुश नहीं हो पाए ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस देखे 2025 का। 26 में भाई ऋषभ पंत बढ़िया मैच जिता के दिया है, जो था उनका एसआरएच के खिलाफ। पंत भाई वन मैन आर्मी था, पंत आखिर तक खड़ा रखे भाई, लास्ट मैन स्टैंडिंग की तरह भाई बढ़िया खेलकर गोइंका जी की चेहरे पे भाई खुशी ला दी भाई, क्या खुशी थे भाई। 5 करोड़ रुपए। ओके, अब इसी के साथ ये भी सुनिए, पीएसएल की पूरी हैदराबाद फ्रेंचाइजी, हर खिलाड़ी, हर कोच, पूरा ब्रांड, सबकी वैल्यू लगभग 6 मतलब भाई इस फ्रेंचाइजी का सब खर्च मिला लो, सब प्लेयर पर जो भी है भाई, अनबन तन भाई सब मिला लो, तब भी 6.2 मिलियन। औकात देख रहे हो भाई, औकात किया है 29 मिलियन डॉलर है, जो लगभग उतनी ही बैठती है जितना ये 2 भारतीय स्टार्स एक सीजन में कमा लेते हैं। जरा एक मिनट इस बात को सोचिए, 2 इंसानों की कीमत एक पूरी फ्रेंचाइजी के बराबर है। 2022 में लखनऊ और अहमदाबाद जैसी टीमों को 700 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा में बेचा गया। वहीं दूसरी तरफ पीएसएल की नई टीमें करीब 6.5 मिलियन डॉलर में लीग में एंट्री कर रही है। एक क्रिकेटर के तौर पर जब आप नंबर देखते हैं तो समझ में आता है कि आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि टियर 1 ग्लोबल एसेट है। और बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, असली गेम है पर्स पावर का। हर आईपीएल टीम ऑक्शन में करीब 120 करोड़ रुपए लेकर के उतरती है। ये पीएसएल भाई, जब मैं आईपीएल देखना शुरू किया था भाई, मतलब नॉलेज आया ठीक ठाक, तब टीमों की पर्स कितना मतलब पर्स था, अभी जो 120 आप देख सकते हो, तब भाई इससे आधा भी था। धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है और क्या ही बोलूं इसके बारे में। कुछ ऐसे प्लेयर है भाई जो सिर्फ आईपीएल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, मतलब उनकी देश से उतना मिलता नहीं जितना मिलता है भाई आईपीएल से। और बहुत सारे प्लेयर ने भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया है सिर्फ लीग खेलने के लिए, मेनली आईपीएल। किसके बारे में बता रहा हूं भाई, नाम नहीं लूंगा, गूगल करके जाकर सर्च कर लेना। पूरी टीम के सैलरी कैप से 9 गुना ज्यादा है और यही वजह है कि एक अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी भी पीएसएल के इंटरनेशनल प्लेटिनम सुपरस्टार से ज्यादा कमा सकता है। अगर आप एक ओवरसीज प्रोफेशनल हैं, तो आप अपने एजेंट को कहां भेजेंगे? जवाब बिल्कुल साफ है। दूसरी वजह चॉइस बिटवीन खुली जिंदगी या सफोकेटिंग होटल में लॉक रहना। देखिए, जब आप इंडिया में खेलते हैं तो आप ताज या आईटीसी जैसे होटल में ठहरते हैं और सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि फैंस की भीड़ सेल्फी के लिए पीछे पड़ जाए। लेकिन पीएसएल में मामला थोड़ा ज्यादा रियल लग सकता है। मई 2025 में जब पीएसएल अपने नॉकआउट स्टेज की तरफ बढ़ रहा था, तभी जियोपॉलिटिकल माहौल एकदम डरावना हो गया। बात हो रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच मिलिट्री स्टैंड ऑफ की, बॉर्डर पर टेंशन। हाँ भाई, सभी को पता है ओपी सिंदूर और पंजाब का एक मैच था। कुछ मैच के दौरान भी भाई पंजाब ने भाई लाइट ऑफ कर दिया भाई, और आप सभी ने देखा होगा भाई, सब मामला खराब हो गया था। तो उसी का बात इधर हो रहा है और दोनों तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स की खबरें आ रही थी। जरा सोचिए, ऐसे माहौल में एक ओवरसीज प्लेयर होना कैसे लगता होगा। पीसीबी के स्पोक्स पर्सन आमिर मीर को सामने आकर ये भरोसा दिलाना पड़ा कि सभी खिलाड़ी पाकिस्तान आर्मी के हैवी सिक्योरिटी ब्लैंकेट में हैं। मतलब खिलाड़ी सच में एक किले के अंदर रह रहे थे। पीएसएल के चीफ सलमान नसीर को तो फॉरेन खिलाड़ियों को शांत करने के लिए अनऑफिशियल डिनर तक करने पड़े। खिलाड़ी भले ही हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन उनके होम बोर्ड्स के पसीने छूट रहे थे। ईसीबी और न्यूजीलैंड क्रिकेट लगातार सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहे थे और अपने खिलाड़ियों से साफ कर रहे थे, रहना है या जाना है, फैसला पूरी तरह उनका होगा।
आईपीएल में हैवी सिक्योरिटी का मतलब होता है भीड़ को कंट्रोल करना। पीएसएल में इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी अपने खिलाड़ियों को पेशावर से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर के काफी करीब है। आईपीएल एक ऐसी लाइफस्टाइल देता है जहाँ आजादी है, ग्लैमर है। और भाई सिक्योरिटी कंसर्न इस साल भी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्या चल रहा है भाई पता ही है सभी को, अभी भी कंसर्न ही है। और अभी उनका तेल का भी दिक्कत हो चुका है। बिना कोई फैंस की इस साल का 2026 का पीएसएल हो रहा है भाई, क्लोज डोर की पीछे, कोई फैंस है नहीं, कोई ऑडियंस है नहीं। और भाई 2 ही स्टेडियम है उनके पास, उधर ही पूरा पीएसएल हो रहा है। और आईपीएल में चेक करो कितने सारे वेन्यूज में मैच हो रहा है भाई, कितने सारे स्टेडियम में। पीएसएल में अक्सर खिलाड़ी होटल से ग्राउंड और ग्राउंड से होटल आर्म्ड बस में आते जाते हैं। पीएसएल अगर होता है तो आप देखना कि कितने खिलाड़ी लाहौर, पेशावर या कराची की सड़कों पर घूमते हैं बिना सिक्योरिटी, 0 नील। जबकि आईपीएल में पंजाब किंग्स वाले जब धर्मशाला जाते हैं तो खिलाड़ी गैप्स के दौरान मजे से बाजार में घूमते दिखेंगे, तालाब में नहाते दिखेंगे। जबकि इस साल पीएसएल में तो नए रूल्स आ गए। पहला ये कि नो क्राउड इन स्टेडियम, दूसरा कि पूरा पीएसएल लाहौर और कराची में खेला जाए। इससे पहले इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद और रावलपिंडी का नाम भी शामिल था। अब ये कैसी आजादी है। तीसरी वजह कि कैसे आईपीएल का एक सीजन आपके परिवार का बेड़ा पार कर सकता है। हमने ऐसी कहानियां देखी जो सुनने में किसी हॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन वो पूरी तरह सच्ची है। बिल्कुल भी भाई। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिंकू सिंह का देख लो भाई, का फैमिली बैकग्राउंड क्या था और अब क्या है। भाई पंजाब में था लेकिन मौका नहीं मिला। केकेआर में आने के बाद वो 5 छक्के 5 बॉल में 30 रन बनाया। उसके भाई बाद उसका करियर देख लो भाई, इंडिया टीम में मौका मिला, जो कॉन्ट्रैक्ट था केकेआर के साथ उसमें भी भाई पैसा ज्यादा मिला। भाई कब देख लो भाई जिंदगी कैसा चल रहा है भाई, लाइफस्टाइल ही कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और सिर्फ रिंकू सिंह का नहीं भाई, उनकी फैमिली वालों का भी एकदम टॉप नॉच। और एक ओवरसीज प्लेयर के लिए ये रैग्स टू रिचेस वाली कहानियां इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आईपीएल वो जगह है जहां किस्मत लिखी जाती। जरा यशस्वी जायसवाल के बारे में सोचिए। वो एक वक्त पर आजाद मैदान के मुस्लिम यूनाइटेड क्लब में टेंट में रहते थे। ऐसा कहा जाता कि पेट भरने के लिए पानी पूरी तक बेचते थे। उनके पास एक बस, स्टील का ट्रंक था और एक मच्छरदानी। आज वो मल्टी मिलियनियर है। उनका परिवार मुंबई में एक अच्छे घर में शिफ्ट हो चुका है और वो नेशनल हीरो बन चुके हैं। फिर कहानी आती है मोहम्मद सिराज की। उनके पिता हैदराबाद। मोहम्मद सिराज भाई बहुत ही इमोशनल है भाई, बहुत ही इमोशनल। मतलब मोहम्मद सिराज को एक ऐसे टाइम पर मौका मिला भाई, मतलब क्या ही बोलो, मैं रो बोलूंगा भाई। मोहम्मद सिराज को एक ऐसे टाइम पे मौका मिला भाई, बीजीटी खेलने गए थे हम ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया का हालत खराब था। मोहम्मद सिराज ने डेब्यू किया भाई, और जिस मैच में डेब्यू किया उस मैच से पहले या भाई मैच के दौरान ही उनकी पिताजी भाई चल वैसे, ओम शांति अंकल जी जो भी है, चल वैसे भाई। लेकिन सिराज ने जो परफॉर्मेंस दिया, जो जिगरा दिखा के बॉलिंग किया भाई, क्या बोलूं भाई, भाई को सैल्यूट है। मोहम्मद सिराज का भी बहुत ही इमोशनल लगता है, बहुत ही इमोशनल भाई, क्योंकि भाई का जब मौका आया टीम में तब भी उनका भाई पिताजी साथ नहीं था, जिन्होंने जिंदगी में कितना साथ दिया मोहम्मद सिराज का। लेकिन जब खुशी की टाइम आया भाई, इंजॉय करने का टाइम आया, सेलिब्रेट करने का टाइम आया, तभी भाई उनके पिताजी उनके साथ नहीं था भाई। में ऑटो रिक्शा चलाते थे, ओवर टाइम करते थे ताकि सिराज के लिए एक जोड़ी बॉलिंग स्पाइक्स खरीद सके। सिराज की पहली क्रिकेट सैलरी बस 500 रुपए। लेकिन जब आईपीएल ऑक्शन में उन्हें 2.6 करोड़ रुपए मिले तो सबसे पहले उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब ऑटो चलाना बंद कर दीजिए। ये अब किसी ओवरसीज प्लेयर के नजरिए से देखें तो उन्हें साफ दिखता है कि आईपीएल सिर्फ आपको पैसा नहीं देता, बल्कि आपकी ग्रेटनेस की स्टोरी में इन्वेस्ट करता है। वहीं पीएसएल का ड्राफ्ट ज्यादा कैलकुलेटेड होता है, सब कुछ कैटेगरी में बटा होता है। अगर आप प्लेटिनम या डायमंड है तो आपको पहले से अंदाजा होता है कि क्या मिलने वाला है। लेकिन ड्राफ्ट में कोई चमत्कार नहीं होता। वहाँ कोई ऐसी बिडिंग वॉर नहीं होती जो एक साधारण लड़के को जिसके पास एक टी शर्ट हो उसे रातों रात ग्लोबल आइकन बना दे। ये जादू सिर्फ आईपीएल में। आईपीएल ऑक्शन एक मतलब क्या ही प्रोसेस बोलो, इसकी तारीफ कितना ही करो। अभी तो आईपीएल की ऑक्शन को देखकर बहुत सारे लीग वालों भाई कॉपी कर रहे हैं भाई धीरे धीरे। लेकिन भाई सैल्यूट टू आईपीएल और सैल्यूट टू भाई जो मौका दिया है उन्होंने यंगस्टर को, बहुत भाई। कुछ लोगों के साथ गलत भी होता है बट क्या ही बोलूं भाई। और यही वजह है कि कई खिलाड़ी अपने नेशनल ड्यूटी तक छोड़ने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ उस ऑक्शन पूल का हिस्सा बनने के लिए। अब पीएसएल में भी बिडिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन कीमत की सीलिंग फिक्स है कि बाबर वाली कैटेगरी से ज्यादा नहीं देना है। आईपीएल से ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है कि आपको फैमिली के रहने खाने की कोई फिक्र नहीं होती, बस आपको बस अपने गेम पर फोकस होता है। चौथी वजह, डग आउट फुल ऑफ आइकन्स। अगर आप इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलियन यंग खिलाड़ी हैं तो आप अपनी गर्मियां कहाँ बिताना चाहेंगे? आईपीएल में आप भले ही बिजी बेंच पर बैठे रहते हो, लेकिन आपको क्रिकेट के उन माइंड से सीखने का मौका मिल रहा होता है जिन्होंने इस खेल को अपनी। हाँ भाई, सीखने की बात पर एक ही बात बोलूंगा कि भाई हमारे सिर्फ इंडिया की यंगस्टर नहीं भाई, ओवरसीज प्लेयर जो फॉरेनर प्लेयर है भाई, वो भी अनकैप प्लेयर होते हैं। बहुत सारे प्लेयर इंडिया में आते हैं
तो जो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं भाई, प्लेयर के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मान लो भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा या MS धोनी, इनके अंडर जो भी यंगस्टर आएगा, इंडिया की तो भाई ज़्यादा यंगस्टर है और फॉरेन की भी बात कर लो साथ साथ, वो भाई जो ज्ञान उनको मिलेगा, जो एक्सपीरियंस उनको मिलेगा, वो तो भाई आप जिंदगी भर भाई ढूंढ नहीं पाओगे। जो दिग्गज प्लेयर के अंडर भाई सेम ड्रेसिंग रूम शेयर करने के बाद मिलेगा, वो तो भाई नॉर्मली किधर भी नहीं मिलेगा। चाहे विराट, रोहित, हार्दिक, MS, बुमराह, शमी जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना अच्छा आइडिया है या फिर पर्ची सिफारिशी खिलाड़ियों के साथ जो खुद T20 के मटेरियल नहीं है लेकिन PSL में कप्तान बने बैठे होते हैं। कॉर्बिन बॉश ने भी बैठे बैठे वो बहुत कुछ सीख लिया जो PSL में खेल करके भी नहीं सीख पाते। अब ये तो प्लेयर्स की बात की। IPL में कोचिंग स्टाफ में फ्लेमिंग, जयवर्धने, मलिंगा, पॉन्टिंग, लैंगर, क्लूजनर, हसी जैसे नाम, तो कितना कुछ सीखा जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बल्कि PSL के यूट्यूबर्स ही कह रहे हैं कि PSL अपने ब्रांड फेस के तौर पर ज्यादा रिटायर्ड प्लेयर्स और कमेंटेटर्स पर निर्भर हो रही है। अमर शहजाद ने भी बिना प्लेयर भाई क्या ही बात करूं इसके बारे में, मतलब IPL में जो अनसोल्ड चले जाते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर, जिनको कोई भाव नहीं देता IPL में, वो जाते हैं भाई PSL खेलने के लिए। तो ये है भाई असली रियल स्टैंडर्ड ऑफ PSL। के कहा था कि PSL ऐसे लोगों को सुपरस्टार्स बना रही है जो खेलते भी नहीं, जबकि IPL सालों तक मेहनत करके अपनी टीम की असली ताकत बनाता है। एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए रिकी पॉन्टिंग जैसे दिमाग से सीखना PSL के $3 लाख के प्लेटिनम कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा कीमती होता है। ये उनके अपने क्रिकेट IQ में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये पूरा निचोड़ ये है कि क्रिकेटर्स IPL खेलते इसलिए हैं क्योंकि वहाँ उन्हें सब कुछ मिलता है, वहाँ उन्हें इतना पैसा मिलता है कि अपने माता पिता को रिटायर कर सके, उनको एक सिक्योर और पीसफुल माहौल मिलता है, दिग्गजों से सीखने का मौका मिलता है और 1 अरब लोगों की नजरों में आने का प्लेटफॉर्म मिलता है। जब तक IPL के मीडिया राइट्स हर मैच से $13.4 मिलियन कमा रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी PSL टीम की कीमत एक भारतीय सुपरस्टार्स की सैलरी से भी कम है, तब तक दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के लिए सक्शन हमेशा एक जैसा ही रहेगा। पैसा, सिक्योरिटी और लेगेसी, और ये तीनों के तीनों रास्ते भारत की IPL की तरफ ही जाते हैं। तो भाई आज का वीडियो इधर तक ही था, छोटा सा वीडियो कैसा लगा भाई पहले बताओ और मेरे को पता लगेगा कि कैसे आपको लगा। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, और भाई अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी करना। गुड बाय।